बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और इसकी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रहे आप लोगों को, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे पास मैकेनिक्स की बुक है, इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, स्टेटमेंट को समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी डायग्राम बना के हम लोग फिर जो पॉसिबल फार्मूलाज होते हैं वो यूज़ करके उसकी कैलकुलेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके मुताबिक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में से हम लोग ने जो फाइंड आउट करना है या जो हमारे पास गिवन है वो लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास वो कहता है कि फ्रॉम अ गन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन which can fire a shell with speed 2gh square root। वो कहता है तो हमारे पास क्या है, एक गन है। ठीक है, वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है और वो एक शेल को फायर करती है। जो जब शेल को फायर करती है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2gh स्क्वायर रूट में। इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो शेल ओवर अ वॉल हाइट h। उसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और जो हमारे पास मतलब हो गया शेल हो गया, उसमें जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, h है। वो कहता है और एलिवेशन ऑफ गन कैन नॉट एक्सीड अल्फा लेस देन 45 डिग्री। तो आप लोग क्या प्रूव करें कि जो हमारे पास अल्फा होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा। जो गन है एक शेल को फायर करती है, उस टाइम हमारे पास जो एंगल होगा वो कम अज कम 45 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये हम लोगों ने साबित करना है। शो दैट दिस विल बी पॉसिबल। अगर अल्फा लेस देन 45 डिग्री होगा तो उसके लिए मुमकिन है ओनली व्हेन h लेस देन h sin स्क्वायर अल्फा। मतलब हमारे पास जो अगर अल्फा लेस देन 45 डिग्री होगा तो हम लोगों ने ये साबित करना है कि हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। एंड देन कंडीशन सेटिस्फाइज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, द गन मस्ट बी फायर्ड फ्रॉम स्ट्रिप ऑफ प्लेन। तो हमारे पास जो मतलब जो प्लेन है उसकी जो स्ट्रिप है whose breadth is 4 cos alpha into h into h sin square alpha minus h। तो जो हमारे पास मतलब वॉल है उसकी जो स्ट्रिप है हम लोगों ने ब्रेथ है उसकी फाइंड आउट करनी है कि उसका रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी डायग्राम को समझें। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास कोई वाई एक्सिस लाइन है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कोई वाई एक्सिस लाइन है। वो कहता है एक हमारे पास गन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कोई गन है जिसको मैंने जी का नाम दिया। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर रखी हुई है, ये हमारे पास कोई वर्टिकल प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि एक शेल को फायर करती है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 2gh। तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट इज इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट में, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि हमारे पास जो मतलब शेल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी जो हाइट है ये, उसमें हमारे पास यहाँ पे एक वॉल दी हुई है। वॉल का मतलब हमारे पास एक दीवार है। ठीक है, तो ये दीवार की कुछ ईंटें भी होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने खूबसूरत तरीके से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास उसकी ईंटें हो गई। ठीक है, उसकी हाइट उसने दे दिया है शेल तक, इस तक ये कितनी दे दी है, h दे दिया है। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास, h इसकी हाइट है। तो अगर इस तरफ से इसकी हाइट h है तो ये और ये आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे भी हाइट क्या होगी, h होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगी, हाइट h होगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ तक अगर इसका डिस्टेंस x1 है तो यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा इस स्ट्रिप तक ये कितना होगा, x2 का नाम मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, इस पॉइंट पे अगर ये शेल को, ये वाली जो गन है ये शेल को फायर करती है तो x एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये x पहला हम लोग x लिखते हैं, x1 है, और y कितना वर्टिकली कितना है, यहाँ पे h है।
तो यहाँ पे मैं इसको एच का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट आया, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये गन जो है शेल को मतलब शेल को फायर करेगी, वो ये पॉइंट है, हम लोग कहते हैं ये पॉइंट है इस दीवार पे जो लगा हुआ है। और इसका एक्स पे पॉइंट क्या होगा, x1, ये पहला पॉइंट x1, y का कितना है वर्टिकली ये h है, ठीक है, ये वाला मैंने दे दिया। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है कि अगर ये इस पॉइंट पे क्या करे, ये शेल को फायर कर लिया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। हम लोग ने प्रूव करना है कि अल्फा लेस देन कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर अल्फा लेस देन 45 डिग्री होगा तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। पहले नंबर पे ये प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका और इसका जो मतलब डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ये भी हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, हमारे पास जो गिवन वेलोसिटी है वो कितनी है, विद स्पीड, स्पीड को हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे v नॉट से ज़ाहिर कर रहे हैं। v नॉट से वो किसके बराबर है, हमारे पास 2gh स्क्वायर रूट में है, h यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जब अल्फा लेस देन 45 डिग्री हो तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। जब हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है तो हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, कोई ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट हमारे पास जो गिवन पॉइंट आ गया वो लिख लें। गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट एक्स और वाई का। पॉइंट एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे x1 और y किसके बराबर है, h के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज के y इज इक्वल टू होता है x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा। आप लोग जानते हैं कि सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos थीटा। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा हो तो किसके बराबर होगा, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सीकेंट का इनवर्स क्या होता है, cos फंक्शन होता है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट हमारे पास जो गिवन है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 किया उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड v नॉट की वैल्यू भी पुट करेंगे और ये वाला पॉइंट पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी और ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, पहले ये रिजल्ट प्रूव करना है, उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट, एक तो हम लोगों ने ये साबित करना है, ठीक है। पहले नंबर पे प्रूव करना है कि h लेस देन क्या होना चाहिए, h साइन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि x2 माइनस x1, मतलब इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, ठीक है, x2 माइनस x1 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फाइनल माइनस इनिशियल वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 cos अल्फा स्क्वायर रूट में क्या है हमारे पास, h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं पहले वो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें इस y की जगह पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ठीक है। ये y किसके बराबर है, h, और x बराबर है x1 के। आप x की जगह पे जस्ट x भी लिख सकते हैं, तो x की जगह पे चाहे x1 लिखें या x लिखें, आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद हमारे पास v नॉट, स्पीड कितनी थी, ये वाली 2gh स्क्वायर रूट, v नॉट कितना था, 2gh स्क्वायर रूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी।
तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एच एक्स किसके बराबर x1 या x लिख लो 10 अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर v0 स्क्वायर किसके बराबर है 2gh के बराबर है, ठीक है। और cos स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास जो g है g से g कैंसल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 टू द कितना हो जाएगा 4 cos अल्फा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4 cos अल्फा। 2 टू द 4 को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करें 4 cos अल्फा। तो आप लोग क्या करें 4 cos अल्फा मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे इसका ये वाला स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, क्योंकि इसको मैं कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4h cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अल्फा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4h cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू 4h, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा को cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा, और 10 अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और ये x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो cos अल्फा से cos अल्फा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो प्रूव करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो अब देखें, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगा दी, इसको इस तरीके से कर दिया। अब इसके साथ ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं पॉजिटिव में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो -1 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा -4h cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय sin अल्फा, और ये क्या दिया हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, और ये यहाँ पे क्या है -x का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने क्या करना है सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है, ये x है और ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद इस x वाले को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा -4h cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय sin अल्फा, और ये हो जाएगा x, ये माइनस का है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4h cos स्क्वायर अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय h, 4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो b और c की वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम मेंशन कर देंगे। इन दोनों का कंपेयरिंग करके हम लोग a, b और c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा 1 होगा,
b के साथ यहाँ पे ये वाला सारा b है, x के साथ वाली जितनी भी रकम ये दी हुई है ये b के बराबर है। तो ये हमारे पास है -4h cos अल्फा और ये sin अल्फा, और c किसके बराबर है, ये वाला ये रिजल्ट किसके बराबर है 4h cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे h दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये निकालना है कि डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब इसमें a b और c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, a b और c की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है। ठीक है, ये किसके बराबर है, -4h cos अल्फा sin अल्फा और इसका होल का स्क्वायर -4। a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू 1 के बराबर, और c की वैल्यू किसके बराबर है, c की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 4h cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे h। ठीक है, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0 के। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, स्क्वायर जब इसका ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 16h का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4h cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h और ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा, बल्कि 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16h। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं, ये देख लें cos स्क्वायर अल्फा दोनों तरफ से दिया हुआ है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो आप लोग कॉमन ले लें, ये भी कॉमन ले लें, 16 भी दोनों में कॉमन है, cos स्क्वायर अल्फा भी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे h है, यहाँ पे h का स्क्वायर है, तो मैं कॉमन लेता हूँ, टेकिंग कॉमन 16h cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 16h cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें, तो 16h cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो h रह जाएगा और ये sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -h और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको राइट हैंड साइड पे 0 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h sin स्क्वायर अल्फा माइनस h, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि h sin स्क्वायर अल्फा और ये माइनस h है, राइट हैंड साइड पे प्लस का h हो जाएगा, प्लस का h। ठीक है, तो ये h sin स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा यहाँ पे h रह जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि h लेस देन है h sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम लोगों ने प्रूफ करना था। ठीक है, ये आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अल्फा अगर लेस देन 45 डिग्री है तो हमारे पास क्या होगा, वो कहता है जो हमारे पास एंगल है अगर ये है तो शो दैट दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन जब h लेस देन हो h sin स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारे पास जो मतलब वॉल है उसकी जो ब्रीथ है वो किसके बराबर है, 4 cos अल्फा स्क्वायर रूट में h इंटू h sin स्क्वायर अल्फा माइनस h के बराबर है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए कि x2 और x1 की। तो अब आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर की वजह से इसके लिए पॉसिबल है कि अगर हम लोग इसके रूट्स निकालें तो रूट्स में से हमारे पास दो किस्म की वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इक्वेशन 1 और ये थी हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2। उसका कंपेयरिंग किया तो हमारे पास a, b और c की जो वैल्यू आई यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अब ये प्रूव करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी, 1 के, और b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी, -4h cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा, और c की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर गिवन थी, 4h cos स्क्वायर अल्फा और ये h के बराबर यहाँ पे था। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, आप लोगों की मर्जी है, इसको फैक्टराइज कर लें या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके अलावा आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे x था, तो x के लिहाज से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है, वी नो दैट x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं a, b और c की, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 4h कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस b का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4h कॉस अल्फा साइन अल्फा और इसका स्क्वायर माइनस 4a किसके बराबर है, 1 के बराबर, और c किसके बराबर है, यहाँ पे c हमारे पास बराबर है यहाँ पे 4h कॉस स्क्वायर अल्फा h, 4h कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे h, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है 2a किसके बराबर है यहाँ पे 1 के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4h कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस, इसका जब हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, h स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 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 वैसे का वैसा 4 4 दा 16h, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है, इसमें से हम लोगों ने कुछ फैक्टर कॉमन लेने हैं, कॉमन लेने के बाद इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। कैसे करना है ये देखें, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4h कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एक तो 16 कॉमन ले सकते हैं, एक h भी कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 16h cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, ठीक है, बाकी रह जाएगा h sin स्क्वायर अल्फा और माइनस h आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, 16h cos स्क्वायर अल्फा दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की रूट्स आ जाएंगी x की, ठीक है। इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, ये रेज कर दिया हम लोगों ने। अब देखें कि हमारे पास जो 16 cos स्क्वायर अल्फा है स्क्वायर रूट में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 cos अल्फा, इसका स्क्वायर इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4h cos अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, और 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है यहाँ पे 4, और इसके बाद जिस तरह मैंने वहां पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास रह जाएगा इसका रिजल्ट ये स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट से ये 16 cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आया 4 cos अल्फा के, तो यहाँ पे मैं 4 cos अल्फा इसको बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्क्वायर रूट में हमारे पास यहाँ पे h रह जाएगा, ये वाला h क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इनटू ये हमारे पास हो जाएगा h sin स्क्वायर अल्फा माइनस h आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना रह जाएगा यहाँ पे ये वाला 2। अब इस सारे में से कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ, 4 cos अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं, जस्ट आप लोग इसमें से 4 कॉमन ले लें, ठीक है। 4 कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको 2 से कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है, 4 को क्या कर देंगे 2 से कैंसल आउट कर देंगे। इस सारे में से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 कॉमन h cos अल्फा साइन अल्फा और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा, चलें यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, बाकी 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 cos अल्फा, ये आ जाएगा यहाँ पे h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 क्या कर देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास x का रिजल्ट आया यहाँ पे 2h cos अल्फा sin अल्फा प्लस माइनस 2 cos अल्फा, और ये हो जाएगा h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास x के दो किस्म के रूट्स बनते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी कि हमारे पास इस तरह का प्रोजेक्टाइल था। ठीक है, ये हमारे पास बॉल थी, यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना था x1 था, और यहाँ तक हमारा डिस्टेंस था x2 था। ठीक है, तो x1 ये एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो x के लिए हमारे पास जो रूट आएगी वो आ जाएगी 2h cos अल्फा sin अल्फा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 cos अल्फा, और यहाँ पे ये आ जाएगा h sin स्क्वायर अल्फा माइनस h। ठीक है, तो इसको मैं x1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इसी x में से हमारे पास दो किस्म के रूट आएंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस वाला एक फाइनल डिस्टेंस वाला। तो x2 हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लगा लेंगे, तो बाकी सेम 2h cos अल्फा sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा h sin स्क्वायर अल्फा माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x1 आ गया, ये x2 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निकालना है x2 माइनस x1। जब इसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये एक जैसे, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, तो ये आ जाएगा 2h cos अल्फा sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h, क्योंकि हम लोग इसको x1 में से माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 2h cos अल्फा sin अल्फा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा स्क्वायर रूट में h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 2 cos अल्फा ये क्या हो जाएगा 4 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास जो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 cos अल्फा स्क्वायर रूट में ये हमारे पास आ जाएगा h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, साबित हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। जो मेरे चैनल का लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफीद हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को लाजमी दबा लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।